ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22, एक कहानी और उदाहरण के रूप में समझाऊंगा ताकि आपको गहराई से इसकी शक्ति और महत्व समझ आ सके। अनुच्छेद 22 कहानी के रूप में समझिए। पात्र: अर्जुन, एक सामान्य कॉलेज छात्र; राजीव, एक सामाजिक कार्यकर्ता; पुलिस अधिकारी, कानून लागू करने वाला; जज साहब, अदालत का प्रतिनिधि। दृश्य 1, अचानक गिरफ्तारी। रात के 11 बजे अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। अचानक पुलिस आई और उसे पकड़ लिया। अर्जुन घबरा गया। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? पुलिस अधिकारी ने कहा, तुम पर चोरी का शक है। दृश्य 2, अनुच्छेद 22 का अधिकार। यहाँ पर अनुच्छेद 22 अर्जुन की मदद करता है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी के समय उसे कारण बताना अनिवार्य है। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने और अपना बचाव करने का अधिकार है। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, जज के सामने पेश करना जरूरी है। 24 घंटे से ज्यादा बिना अदालत की अनुमति के जेल में नहीं रखा जा सकता। तो अर्जुन चिल्लाकर बोला, मुझे अनुच्छेद 22 के तहत मेरा हक चाहिए। मुझे वकील से बात करनी है और जज साहब के सामने पेश करो। दृश्य 3, अदालत में सुनवाई। 24 घंटे के भीतर अर्जुन को जज साहब के सामने लाया गया। जज ने पुलिस से पूछा, क्या आपके पास सबूत है? क्या आपने उसे उसके अधिकार बताए? पुलिस चुप हो गई क्योंकि सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। जज ने अर्जुन को तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दृश्य 4, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब मान लीजिए दूसरा केस। राजीव, एक कार्यकर्ता, लगातार सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था। सरकार को लगा कि अगर प्रदर्शन हुआ तो दंगे हो सकते हैं। बिना कोई अपराध किए राजीव को पहले ही निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। यह भी अनुच्छेद 22 में आता है। सरकार किसी भी व्यक्ति को भविष्य के संभावित खतरे से बचने के लिए 12 महीने तक नजरबंद कर सकती है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा रखने के लिए संसद द्वारा बनी सलाहकार समिति की अनुमति चाहिए। हर 3 महीने में केस की समीक्षा करनी पड़ती है। कहानी से सीख। अर्जुन का केस बताता है कि कोई भी नागरिक बेवजह और बिना कारण जेल में नहीं डाला जा सकता। राजीव का केस बताता है कि सरकार को यह अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति से भविष्य में समाज या देश को खतरा हो तो उसे पहले ही रोका जा सकता है। अनुच्छेद 22 का सार, समरी इन हिंदी। गिरफ्तारी के समय कारण बताना अनिवार्य। वकील से मिलने और बचाव का अधिकार। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अदालत की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज्यादा जेल नहीं। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना अपराध किए भविष्य में संभावित खतरे से बचने के लिए हिरासत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।